हेलो एवरीबॉडी। क्लास 10 एंड 12 जो सेशन 2021 एंड 2022 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहा है उनके लिए आज सीबीएसई ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं टुडे ऑन द 8th of October 2021 इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। आप जैसे हेडिंग में यहाँ देख सकते हैं, द हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट सेज पेन्स ओनली एंड एक्स्ट्रा ब्लैंक सर्कल। देखते हैं आज के वीडियो में व्हाट डज इट मीन। पेन्स ओनली, यस ऑफ कोर्स इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लेकिन एक्स्ट्रा ब्लैंक सर्कल का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं। लेट्स गो थ्रू दिस डिटेल्ड गाइडलाइन दैट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय सीबीएसई फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। आप यहाँ देख सकते हो, candidates appearing for the MCQ type term 1 CBSE board exams this November will be allowed to use only pens to mark answers। एक strategy होती है when you attempt multiple choice questions जिनको MCQs भी बोलते हैं। It is that the first time when you decide on an answer you mark the answers with pencil, thereafter the second time when you read it you finalize your answers with black or blue pen। Here we see the final answers are to be marked in pen only children। कभी ऐसा होता है कि सपोज आपके पास टाइम नहीं बचा तो यू लेट द आंसर्स बी मार्क्ड विद पेंसिल ओनली, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ज़रूरी है कि आप अपने अपकमिंग टर्म 1 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में उसमें आपके जो एमसीक्यूज हैं वो पेन से ही मार्क्ड होने चाहिए। ऑलराइट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, यहाँ पे जो गाइडलाइन है वो इट्स लाइक अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज। ये गुड न्यूज़ ये है चिल्ड्रन कि कभी कभी ऐसा होता है जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कोई ऑप्शन चूज कर लेते हो, देयर आफ्टर यू फील वाइल रिवाइजिंग एंड अदरवाइज आपने तो गलत ऑप्शन चूज कर लिया एंड पेन से मार्क भी कर दिया। अब क्या करेंगे, बिकॉज इट्स एन OMR शीट, उसमें तो कटिंग हो नहीं सकती, तो अब क्या करना चाहिए। तो उसका सोल्यूशन भी सीबीएसई ने निकाला है, थैंक्स टू सीबीएसई। यहाँ पर आप देखोगे हियर दिस गाइडलाइन सेज अब क्या होगा, 4 ऑप्शंस हियर। यहाँ पर आप देख सकते हो, if the students during revising or for any other reason realize that they have marked the wrong choice they can strike it off। अब आपको लिबर्टी है कि आप उसे कट कर सकते हो, स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो गलत आंसर को, और जो भी करेक्ट सर्कल है, सपोज आपने ऑप्शन ए मार्क किया है एंड वाइल रिवाइजिंग यू रियलाइज कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, तो आप ऑप्शन ए को कट कर सकते हैं और ऑप्शन के सर्कल को कलर कर सकते हैं एंड उसके आगे एडिशनल ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड होगी जिसमें आप अपना ऑप्शन नंबर लिख सकते हो जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो इट वुड बी एब्सोल्युटली क्लियर आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, वेदर इट इज ऑप्शन 1 2 3 और 4 और इज इट A B C D, whatever it can be mentioned in the additional blank space। okay, come to this part, you can see CBSE के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन जिसको ICR भी बोलते हैं, एज वेल एज ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन दैट इज OMR की जो टेक्निक्स होती हैं वो यूज़ की जाएंगी आपकी आंसर शीट को इवेलुएट करने के लिए। एंड ये जो टेक्निक्स हैं इनके थ्रू जो आपने आंसर स्ट्राइक ऑफ कर दिया है और जो आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ किया है अलॉन्ग विद राइटिंग द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्लैंक स्पेस, तो उसको करेक्टली इवेलुएट किया जा सकता है इन टेक्निक्स के थ्रू। सो दिस इज़ रियली अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कटिंग अपनी शीट में करने वाले हो। यू हैव टू अवॉइड इट, यू हैव टू बी प्रिटी श्योर बिफोर यू मूव ऑन एंड सेटल डाउन फॉर द करेक्ट आंसर। ओके, इसके अलावा चिल्ड्रन हम ये भी देखते हैं कुछ और गाइडलाइंस भी हैं रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए ये कहा गया है कि ये अपने स्कूल्स में ही होंगे। जो भी कैंडिडेट का स्कूल है टर्म 1 उनके अपने स्कूल में ही प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं।
एंड येस समटाइम्स इट डज हैपन, स्कूल्स जो होते हैं वो क्योंकि बच्चे उनके स्कूल के होते हैं और वो रिजल्ट अच्छा करने के लिए अपने इंटरनल एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर दे देते हैं, चाहे बच्चे का एप्टीट्यूड हो ना हो। तो इसके लिए भी सीबीएसई ने रिस्पॉन्सिबली असेस करने के लिए बोला है स्टूडेंट्स को, जो कि उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस पे बेस्ड होना चाहिए. All right, so we can see here, this is by I forgot to mention that all these guidelines have been provided by the CBSE controller of examinations, Dr. Sayam Bhardwaj. Okay, so this was an interview to Times of India in which he has given these guidelines. So what Mr. Bhardwaj has to say is that marks scored in the practical exams have always been questioned, and very often we have seen significant variations in marks obtained by the same student in theoretical and practical exams because uniformity नहीं होती है. थ्योरी में बच्चे इतना अच्छा नहीं कर पाते, प्रैक्टिकल्स में फुल मार्क्स ले आते हैं. तो फॉर दैट ही हैज़ टोल्ड द स्कूल्स टू गिव द मार्क्स अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स. ऑलराइट, उसके बाद हम देखते हैं टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल्स के लिए ये भी बोला गया है उन्हें सीबीएसई कंडक्ट करेगा. ओके, वेराज टर्म 1 बोर्ड एग्जाम के लिए हमने अभी देखा कि वो स्कूल्स खुद से कंडक्ट करेंगे. ऑलराइट, देन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड चिल्ड्रन दैट आपका जो टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 15 नवंबर टू 18 नवंबर के बीच में स्टार्ट हो जाएगा. How do we assess this? Look at this. With around 40 days for the exams to begin, schools and candidates are eagerly waiting for the schedule and guidelines of the exams. So everybody is waiting for the date sheet and the schedule and what guidelines are to be followed for the upcoming term 1 board examination. उसके लिए मिस्टर सायम भारद्वाज ने ये भी बोला है कि CBSE will issue the instructions after it finalizes the complete scheme of the exam. We will apprise all the stakeholders with all aspects of the exam. Meaning आपका जो upcoming exam है समय रहते सारे instructions आपको दे दिए जाएंगे. And yes, in another 4 to 5 days आपकी complete list of candidates ready होगी along with the announcement of exam schedule, exam dates and whatever other guidelines are to be followed by the students. Okay, इसके आगे हम देखते हैं the CBSE has split the board exam into 2 parts, term 1 and term 2. Yes, we already know about it. It's also been clarified कि जो भी final score होगा किसी भी candidate का, that would be on the basis of his or her performance in both the terms. ओके, ऑब्वियसली 50% सिलेबस टर्म 1 में लिया गया है, 50% टर्म 2 में लिया गया है. जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो दोनों बोर्ड 1 एंड बोर्ड 2 को क्लब करके जो भी स्कोर्स आपके होंगे देन वो आपकी मार्कशीट में आएंगे, वो डिक्लेयर किए जाएंगे. सो टर्म 1 का ड्यूरेशन है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम का MCQ बेस का 90 मिनट्स है, whereas टर्म 2 का 120 मिनट्स है, मीनिंग 2 आवर्स. जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च होगा. और मार्किंग सिस्टम के बारे में मिस्टर भारद्वाज सेट ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स एंड कैंडिडेट्स विल गेट ऑप्शंस एज वेल. ठीक है, चॉइस भी होगी. अलॉन्ग विद दैट जितने भी क्वेश्चंस MCQ बेस्ड में होंगे वो सारे इक्वल मार्क्स के होंगे. एंड डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे. जैसे इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन विल बी 60, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड विल बी 50 and the final score will be 40. Subjects हैं उनका different parameters होंगे, different number of questions. So you have to be aware about it before you go and appear for your examination. Also students will get options. For example, a candidate may need to attempt 30 questions out of 35 or 50 questions out of 60. So on the merit of assessing half the syllabus only with an MCQ paper, ये अब तक आपको इस बात की क्लैरिटी
हो गई होगी। जो 50% आपका सिलेबस है वो टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। Okay, objective type questions will also test critical thinking and analytical ability, inference and assertion, इन सब पे बेस्ड होगा। जो मैंने CBSE सैम्पल पेपर्स का डिस्कशन किया था फॉर क्लास 10 एंड फॉर क्लास 12, उसमें रिपीटेडली मैं ये बात आपको बोल रही हूँ कि ऑल योर क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन इन्फरेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल ability. So that means you have to practice a lot. Then he also said that there will be paragraphs from where the candidates will have to draw answers. Okay, reference to context हो सकता है, इंग्लिश में comprehension passages होंगे दो, या आपके केस स्टडी पे कुछ लाइंस आपको दे दी जाएंगी, उस पे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। So you have to understand that it will be altogether based on critical thinking. So moreover, sir said that the questions will be based on the requirements of the syllabus. Taking note of the COVID situation, ये additional information है, please pay attention to it, कि अगर कोविड सिचुएशन वर्सन होती है या वट एवर द सिचुएशन वुड बी लाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, CBSE is also studying the feasibility of allowing candidates to take exams in their schools or at nearby centers. तो अगर सिचुएशन एग्रवेट होती है तो वो ये भी डिसीजन ले सकते हैं कि बच्चे अपने स्कूल में ही एग्ज़ाम लें या फिर बहुत नियर बाय सेंटर्स में जाएं, बहुत दूर उनको सेंटर्स नहीं दिए जाएं। So that's all for today, children. This is very important information for upcoming term 1 board examination, both for class 10 and 12. Please share with all the students who are going to appear for their board examination. The whole purpose for making this video is that more and more of you should benefit out of it. So please go ahead, share it, children. Thank you so much. God bless you all.